तो आज हम एक ऐसी सस्पेंस, थ्रिलर और फैंटेसी मूवी लेकर आए हैं जिसमें इंसानों का शरीर आधा इंसान का होता है और आधा क्रिएचर का। लेकिन ये हुआ कैसे? कैसे बारबरा और पॉल इस अजीब टाउन में फंस गए और पॉल का इस टाउन के लोगों के साथ क्या कनेक्शन है? आइए जानने की कोशिश करते हैं आज की इस कहानी में। हॉलीवुड स्क्रीन प्रेजेंटिंग डेगन। इस कहानी की शुरुआत होती है गहरे समुद्र को दिखाते हुए, जहां पर हम एक लड़के को स्कूबा डाइविंग करते हुए देखते हैं। इस लड़के का नाम था पॉल। उसे पानी में एक अलग और बड़ा सा होल दिखाई देता है। ये होल दिखने में किसी गुफा के दरवाजे की तरह था। ये देखकर पॉल उसकी तरफ काफी अट्रैक्ट होता है और इस होल के अंदर चला जाता है। कुछ दूर चलने पर उसको एक मरमेड नजर आती है जो कि पॉल को देख रही होती है। ये देखने में इतनी खूबसूरत थी कि पॉल उसको देखता ही रह जाता है। मरमेड बड़े प्यार से पॉल की तरफ बढ़ती है और अचानक से उसके ऊपर हमला कर देती है। मरमेड के खतरनाक रूप को देख पॉल काफी ज्यादा डर जाता है और उसकी आंखें खुल जाती हैं। यानी पॉल सिर्फ एक सपना देख रहा था। पॉल को परेशान देखकर उसकी गर्लफ्रेंड बारबरा भी जाग जाती है। पॉल अपनी गर्लफ्रेंड और बाकी दोस्तों के साथ वेकेशन एंजॉय करने के लिए आया था और अभी ये सब एक बोट पर सवार थे। पॉल जब बारबरा को अपने सपने के बारे में बताता है तो वो हंसने लगती है, क्योंकि कई बार पॉल इस तरह के सपने बारबरा के साथ शेयर कर चुका था, इसलिए बारबरा इसको ज्यादा सीरियसली नहीं लेती थी। लेकिन पॉल तो काफी डरा हुआ और सहमा होता है। पॉल को बचपन से ही इस तरह के सपने आया करते थे, लेकिन क्यों? इस सवाल का जवाब पॉल आज तक ढूंढ नहीं पाया था। पॉल एक बिजनेसमैन था जिस पर काम का लोड ज्यादा था, इसीलिए इस वेकेशन पर भी वो अपना लैपटॉप निकालकर काम करने लगता है। लेकिन ये बात उसकी पार्टनर यानी कि बारबरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, इसीलिए वो गुस्से में पॉल का लैपटॉप उठाकर समुद्र में फेंक देती है। ये देखकर पॉल बारबरा पर काफी गुस्सा करता है, लेकिन बारबरा का इस पर कोई असर नहीं होता है, बल्कि वो तो लैपटॉप फेंककर काफी खुश होती है और कहती है कि कम से कम अब वेकेशन पर तुम मेरे साथ टाइम तो स्पेंड करोगे। दूसरी ओर हम पॉल के दोस्त हावर्ड को देखते हैं, जो कि अपनी गर्लफ्रेंड विकी के साथ था। ये चारों ही इस बोट पर मौजूद थे और वेकेशन को एंजॉय कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक से मौसम बिगड़ने लगता है। साफ आसमान काले बादलों से घिर जाता है, तेज हवाएं चलने लगती हैं और भयंकर तूफान समंदर में आ जाता है। साथ ही उठती ऊंची लहरें इनकी बोट को अनस्टेबल कर देती हैं। बैलेंस बिगड़ने की वजह से इनकी बोट एक चट्टान से टकरा जाती है, जिस कारण उसमें एक होल हो जाता है और वहाँ समुद्र का पानी बोट में भरना शुरू हो जाता है। इस हलचल की वजह से विकी का पैर डेक में बुरी तरह फंस जाता है। हावर्ड पैर निकालने की बहुत कोशिश करता है और इन सब में विकी काफी जख्मी हो जाती है। बोट में तेजी से पानी भर रहा था। हेल्प के लिए पॉल बोट में मौजूद फेयरगन उठाकर टाउन की ओर चलाता है, ताकि टाउन में रह रहे लोग इस इशारे को समझकर इनकी हेल्प के लिए आ सके। लेकिन कुछ देर बीत जाने के बाद भी इनकी हेल्प के लिए कोई नहीं आता। ये बात पॉल को काफी अजीब लगती है, इसलिए वो दूरबीन से जब टाउन का नजारा देखता है तो वहाँ पर उसको कोई भी नजर नहीं आता है। टाउन को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई भी मौजूद ना हो। इसीलिए पॉल अपने दोस्तों से कहता है कि हम में से किसी को टाउन में जाकर मदद लानी होगी। इस पर बारबरा कहती है कि मैं विकी के साथ यहीं बोट पर रुकूंगी, जिस पर पॉल और बारबरा भी राजी हो जाते। अब ये दोनों जल्दी से टाउन की तरफ निकल जाते, लेकिन इनके जाते ही बोट में कुछ हलचल होने लगती है। हम देखते हैं कि विकी का ब्लड बोट के होल से पानी में जा रहा है और पानी भी तेजी से बोट में भरने लगता है और इस पानी का रंग लाल होने के साथ साथ काला भी हो जाता है। और फिर अचानक से पानी में कोई विकी पर हमला कर देता है। ये देखकर हावर्ड लगातार फायरिंग करता रहता है। फायरिंग की आवाज पॉल और बारबरा भी सुन लेते हैं, इसीलिए बारबरा पॉल से वापस बोट की तरफ लौटने को कहती है, पर पॉल मना कर देता है क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द टाउन जाकर हेल्प लानी थी। यानी ये लोग बोट की तरफ ना जाकर टाउन की ओर बढ़ते हैं। जब ये लोग टाउन पहुंचकर देखते हैं तो उन्हें यहाँ भी कोई इंसान नहीं दिखाई देता। टाउन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ये सालों से वीरान पड़ा है। ये लोग टाउन के अंदर जाकर देखते हैं, जहाँ पर उनको एक चर्च के बाहर वही निशान बना दिखता है जो पॉल को सपनों में नजर आता था। ये देखकर पॉल काफी हैरान रह जाता है। पॉल और बारबरा हेल्प के लिए चर्च में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें चर्च का प्रीस्ट मिलता है। ये दोनों प्रीस्ट को बताते हैं कि हमारी बोट खराब हो गई है, हमें जल्द से जल्द पुलिस और डॉक्टर की मदद चाहिए। प्रीस्ट इनकी बात सुनता है और इनसे बोट दिखाने के लिए कहता है। जब ये दोनों दूर समुद्र में अपनी बोट दिखाते हैं तो प्रीस्ट कहता है कि उस बोट तक पहुंचना इम्पॉसिबल है, क्योंकि इस वक्त समुद्र अपने उफान पर है। लेकिन इन दोनों के इंसिस्ट करने पर प्रीस्ट उन्हें कुछ फिशरमैन से मिलवाता है। पॉल उनसे उस बोट तक जाने की रिक्वेस्ट करता है और वो फिशरमैन भी राजी हो जाते हैं।
लेकिन कंडीशन ये थी कि सिर्फ इन दोनों में से एक ही उस बोट तक जाएगा। ये सुन बारबरा फैसला करती है कि पॉल उस बोट तक जाएगा और वहां पर रहकर वो हेल्प का बंदोबस्त करेगी। लेकिन पॉल को बारबरा का ये आइडिया अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। पर हालात को समझते हुए पॉल फिशरमैन के साथ बोट तक जाने के लिए मान जाता है। पॉल के जाने के बाद बारबरा अपने फोन से पुलिस को कॉल करती है, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं होती। ये देखकर प्रीस्ट बताता है कि तुम चाहो तो यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक होटल में जा सकती हो और वहाँ के फोन से पुलिस को कॉल कर सकती हो। यह आइडिया बारबरा को पसंद आता है, लेकिन जब वो प्रीस्ट के हाथ देखती है तो उसकी उंगलियां आपस में जुड़ी होती है जैसे किसी समुद्री जीव की हो। ये देखकर बारबरा को काफी अजीब लगता है। वो बिना कुछ वक्त गवाए उस होटल तक पहुंच जाती है, लेकिन होटल का मैनेजर फोन देने के बजाय बारबरा पर अटैक कर देता है। बारबरा मैनेजर से बचकर भाग रही होती है, इतने में वहां पर वो प्रीस्ट भी आ जाता है और वो भी बारबरा के ऊपर हमला कर देता है। वो मैनेजर के साथ मिलकर बारबरा को एक जगह कैद कर लेता है। इधर जब पॉल बोट पर पहुंचता है तो ना तो उसको हावर्ड दिखता है और ना ही विकी मिलती है। पॉल को समझ ही नहीं आता कि ये दोनों अचानक कहां चले गए। काफी ढूंढने के बाद भी जब उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता है तो पॉल वापस टाउन में आ जाता है और प्रीस्ट से बारबरा के बारे में पूछता है, जिस पर प्रीस्ट कहता है कि बारबरा यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है और उसने पुलिस को सूचना दे दी है। इसके बाद पॉल कुछ देर आराम करने के लिए उसी होटल में चला जाता है जहाँ बारबरा रुकी हुई थी। होटल मैनेजर उसे रूम की चाबी देता है और तभी पॉल की नजर मैनेजर की गर्दन पर पड़ती है जहाँ मछली के जैसे गिल्स थे। ये देखकर पॉल घबरा जाता है और रूम के अंदर चला जाता है। रूम में अजीब सी बदबू होती है और वो बहुत गंदा भी होता है, पर उसके पास कोई और जगह नहीं होती है, इसीलिए वो वहीं पर रुक जाता है। और तभी अचानक बारबरा उसके कमरे में आती है, जो पीछे मुड़ी हुई खड़ी रहती है। पॉल जैसे ही उसके पास जाता है वो मुड़ती है और पॉल शॉक्ड रह जाता है। ये वही जलपरी थी जो उसने सपनों में देखी थी। वो अचानक अपना मुंह खोलती है और अपने टेंटिकल से पॉल के ऊपर हमला कर देती है और डर की वजह से एक बार फिर से पॉल की आंखें खुल जाती हैं। ये भी सिर्फ एक सपना था। पॉल अभी भी उसी होटल रूम में होता है। जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो टाउन के लोग बहुत अजीब बर्ताव कर रहे होते हैं, जैसे वो कोई ज़ॉम्बीज़ हो। वो पॉल को देखकर काफी हिंसक हो जाते हैं और उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। पॉल डरकर तुरंत खिड़की बंद कर लेता है और होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल जाता है। अब जान बचाने के लिए वो एक बुचर हाउस में घुसता है, जहाँ चारों तरफ इंसानों की खाले और कंकाल लटके होते हैं। ऐसा लग रहा होता है जैसे किसी ने जबरदस्ती उनके स्किन खींचकर निकाल दी हो। वहाँ उसको हावर्ड की खाल भी लटकी हुई दिखाई देती है। पॉल डर से कांप जाता है, जहाँ से वो भागने लगता है, पर तभी टाउन के लोग वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पर पॉल भी काफी तेज था। वो एक फ्यूल टैंक देखता है जिसमें आग लगाकर वो वहां से भाग जाता है। भागते वक्त उसको एक शख्स मिलता है जिसका नाम क्विल होता है। पॉल उसको चुप कराता है और एक सुनसान जगह ले जाता है, जहाँ पर उसको एक आदमी दिखता है जिसका आधा शरीर मछली में तब्दील हो चुका होता है। क्विल बताता है कि टाउन के लोगों ने उसके दोस्तों को मारकर उनके चेहरे उतार लिए हैं और अब बारी पॉल की है। वो कहता है कि इस टाउन में आज तक जो भी आया है वो जिंदा वापस नहीं गया। क्विल बताता है कि जब वो छोटा था मछलियों की भारी कमी हो गई थी। मछुआरों ने चर्च में जाकर गॉड से दुआ मांगी, लेकिन तभी कैप्टन जेवियर वहां पहुंचा, जिसने पैसिफिक ओशियन में सोने की खोज की थी। उसने कहा कि तुम ऐसे गॉड को पूछते हो जो तुमको खाना भी नहीं देता। उसकी जगह डेगन नाम के भगवान की पूजा करो जो तुमको भरपेट भोजन और शक्तियां देगा। चर्च के लोग नाराज हो जाते हैं, लेकिन कैप्टन डेगन की पूजा शुरू कर देता है और टाउन में मछलियां और सोना आने लगता है। धीरे धीरे सबका विश्वास डेगन में हो जाता है। कैप्टन चर्च में घुसकर वहां के गॉड की मूर्तियां तोड़ देता है और प्रीस्ट को मार देता है। इसके बाद वो डेगन के लिए महिलाओं की बलि देने लगता है, जिसमें क्विल के माता पिता भी मारे जाते हैं। अब क्विल अकेला ऐसा इंसान बचा है जो नॉर्मल है, क्योंकि वो शराब पीता है और शायद इसीलिए उसको नहीं मारा गया। पॉल क्विल से कार मांगता है। क्विल बताता है कि कैप्टन के पास ही एकमात्र कार है। वो पॉल को कार तक पहुंचने में मदद करता है, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती है और हॉर्न बज जाता है। सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। पॉल बचने के लिए कैप्टन के घर भागता है, जहाँ पर उसे अपनों में दिखने वाली लड़की अरीना मिलती है। वो उसे लोगों से बचाती है, लेकिन खुद एक ऑक्टोपस की तरह होती है। पॉल डर के मारे भागता है और कार में बैठ जाता है। वो सामने आए लोगों को कुचल देता है, लेकिन एक व्यक्ति टायर में फंस जाता है। वो पॉल के ऊपर हमला कर देता है, पर पॉल बच निकलता है और एक घर में शरण लेता है। वहाँ एक बच्चा चिल्ला उठता है। तभी एक क्रीचर पानी से निकलकर पॉल के ऊपर हमला कर देता है। पॉल किसी तरह उसको मार देता है, लेकिन फिर टाउन के लोग उसको पकड़ लेते हैं। अगले सीन में पॉल को बारबरा के पास कैद दिखाया जाता है। वहाँ विकी भी होती है, जिसका एक पैर कट चुका होता है
और वो मानसिक रूप से टूट चुकी होती है। वो बताती है कि हावर्ड मारा गया और डेगन ने उसके साथ दुष्कर्म किया। पॉल विकी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती। तभी पॉल को बाहर कुछ हलचल सुनाई देती है। पॉल जब बाहर देखता है तो टाउन के लोग उनको मारने के लिए उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। पॉल के पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं होता है, लेकिन फिर भी वो उन लोगों का सामना करता है और कुछ ही देर में ये लोग पॉल पर काबू पा लेते हैं, जिसके सभी साथियों को वो पकड़ भी लेते हैं। विकी खुद को मारने का फैसला करती है और पॉल से कहती है कि मैं नहीं चाहती कि डेगन फिर से मेरे साथ कुछ गलत करे, जिसके बाद वो खुद को खत्म कर लेती है। अब ये लोग बारबरा, पॉल और क्विल को एक जगह ले जाते हैं और तीनों को बांध देते हैं। सबसे पहले ये लोग क्विल की तरफ बढ़ते हैं, जिसके चेहरे पर चाकू से निशान बनाकर ये उसके स्किन उतारने लगते हैं। क्विल दर्द से चीखने चिल्लाने लगता है, लेकिन ये लोग उस पर जरा भी रहम नहीं करते, बल्कि बेरहमी से उसकी पूरी स्किन उतार देते हैं और दर्द की वजह से क्विल की वहीं पर मौत हो जाती है। क्विल के मरने के बाद प्रीस्ट पॉल के पास जाता है, जो उसकी स्किन उतारने का फैसला करता है, लेकिन तभी वहां पर अरीना आ जाती है और ऐसा करने से मना कर देती है। अरीना पॉल से कहती है कि अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो उसे उसके साथ यहीं रहना होगा। पॉल कहता है मैं तुम्हारे पास रुक जाऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें बारबरा को छोड़ना होगा, जिसके लिए अरीना मना कर देती है, क्योंकि बारबरा की डेगन को बलि दी जानी थी। इस बलि से डेगन की भूख शांत हो सकती थी, इसलिए वो लोग बारबरा को बलि चढ़ाने का फैसला करते हैं। अरीना पॉल और डेगन की पूजा करने को कहती है और साथ ही उसके हाथ पैर खोलने का आदेश देती है। पॉल रिहा होते ही प्रीस्ट के सभी आदमी को मार देता है और प्रीस्ट भी मारा जाता है। पॉल एक फ्यूल कैन लेकर उसी गुफा की तरफ बढ़ता है जहां पर बारबरा की बलि दी जानी थी। अरीना बलि की पूरी तैयारी कर चुकी होती है और सभी लोग डेगन की पूजा कर रहे होते हैं। अरीना बारबरा को एक कुएं के अंदर बांधकर लटका देती है और उसका खून पानी में गिरने लगता है। अरीना डेगन को आवाज लगाकर सोने का टुकड़ा पानी में फेंक देती है। तभी वहां पर पॉल आ जाता है, जो वहां पर मौजूद लोगों पर फ्यूल डालने लगता है और फिर सबको आग के हवाले कर देता है। ये होते ही गुफा में अफरा तफरी मच जाती है। लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं और माहौल बेकाबू हो जाता है। इस बीच जो लोग बारबरा की चेन पकड़े होते हैं वो उसको छोड़ देते हैं, जिससे बारबरा कुएं में गिर जाती है। ये देखकर पॉल जल्दी से चेन को ऊपर खींचता है और बारबरा को बाहर निकाल लेता है, लेकिन इतने में ही डेगन कुएं से बाहर निकलता है और बारबरा को अपने साथ खींचकर अंदर ले जाता है। बारबरा के सिर्फ हाथ बाहर रह जाते हैं, यानी आधा शरीर डेगन ले जाता है। ये देखकर पॉल बुरी तरह से टूट जाता है। टाउन के लोग अब पॉल को पकड़ लेते हैं और उसको बुरी तरह मारने लगते हैं। इतने में वहां पर अरीना आ जाती है और लोगों को रोकती है। अरीना वहां पर खुलासा करती है और जेवियर को दिखाती है कि पॉल के पेट पर भी वही निशान है जो टाउन के लोगों के पेट पर है, यानी पॉल भी आधा इंसान और आधा क्रिएचर है। अब पॉल को पता चलता है कि वो जेवियर का ही बेटा है। बचपन में उसकी माँ उसको वहां से लेकर भाग गई थी। इसी कारण पॉल को अपने सपनों में अपनी बहन यानी अरीना दिखाई देती थी। जेवियर जब अपने चेहरे से इंसानी स्किन हटाता है तो उसका क्रिएचर वाला रूप सामने आता है, जो बहुत ही डरावना होता है। पॉल ये देखकर बहुत डर जाता है। अरीना पॉल को समझाती है कि अब यही तुम्हारा परिवार है और तुम्हें यही रहना होगा, लेकिन पॉल अपनी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता है। खुद पर फ्यूल डालकर आग लगा लेता है, लेकिन अरीना उसको तुरंत पानी में फेंक देती है। पॉल तैरता हुआ उसी निशान के पास चला जाता है जो उसे सपने में दिखाई दिया करता था, जिसके साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको डेगन की ये डर और रहस्य से भरी कहानी? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिलहाल तो आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन मिलेंगे आपसे एक और नई स्पाई चिलिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।